हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे सेकंड के 2013 में जो प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर था उसके प्रश्नों के बारे में और कौन कौन से प्रश्न आए थे उनके आंसर के बारे में। ठीक है, जो 2013 में आपसे पूछा गया था। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो प्लेन टेबल से है, जो आपके एग्ज़ाम में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस है आपसे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पहले का सा भी, ये भी प्लेन टेबल सर्वे से है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दूसरे का आ है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये समोच्च रेखा कंटूर रेखा से है कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। गाइज ये मुझसे लिखित ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा गया। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक और कंटूर अंतराल क्या होता है। ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद दूसरे का बा है, इनडायरेक्ट मेथड से समोच्च रेखा की प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट विधि। ठीक है, कंटूर लाइन खींचने की डायरेक्ट विधि कौन सी है। ठीक, उसके बाद है समोच्च नक्शे पर एक सड़क के संरेखण अंकित करने की विधि को समझाइए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है संक्रामी थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन को समझाइए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र संतलन और एलिमेशन का ऑफ पैरेलक्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न तीसरे का बा। ठीक है, जो थियोडोलाइट का प्रयोग करके एक रेखा का दिक्मान आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें टोटली प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है तीसरे का सा आपका। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट के सिद्धांत। ठीक, पढ़ लीजिए इसको भी आप अच्छे से, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर थियोडोलाइट के स्टेडियम माप के द्वारा पारगमन के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये चौथे का आ क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर चौथे का बा, ये चौथे का बा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखित ले लीजिए, कर्व से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके आंसर को अच्छे से समझिए आप। फिर चौथे का सा है संक्रमण वक्र को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता। देखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि संक्रमण क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको अच्छे से आप समझिए। ठीक है, ये आवश्यकताएं हैं, 4 आवश्यकताएं हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है, ये है संक्रमण वक्र की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया, लेकिन काफ़ी बार ये भी, अगर आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, 3 चीज़ें दी गई हैं, टिप्पणी लिखनी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये सारी टिप्पणियां हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपका ये 2013 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो एंड हो गया। ठीक है, मैंने सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया और सभी के आंसर को देख लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा 2012 का सॉल्व पेपर। ठीक है, 2012 में जो ओरिजिनल पेपर आपसे पूछा गया था उसका कौन कौन से प्रश्न थे, उसका आंसर क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।